रोल। अमृत जी, देशभक्ति में कब से लग गए आप? सभी को पहले तो मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं ऐसा लगता है जब से इस भारत हिंदुस्तान में जन्म लिया हूँ तो हर उस माँ बाप का तमन्ना ही होता कि भक्ति करे। तो शायद वक्त और समय आया है, मौका मिला है, हम उस भक्ति में शक्ति का रंग दिखा रहे हैं। अपनी फिल्म का शूटिंग के दरमियान ये रोल निभा रहे हैं। अमरीश जी, कभी बचपन में आपने सोचा था कि मैं फौज में जाऊं, देश की सेवा करूं? मैं बहुत सोचा था और काफ़ी दौड़ धूप भी किया था, काफ़ी ओपन भर्ती में भी गया था, कई बार नेवी का एग्ज़ाम भी दिया था। सौभाग्य या दुर्भाग्य कहा जाए कि मैं नहीं हो पाया, लेकिन हमेशा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है बाजू में कातिल में कितना है दम। तो ये जो गाना है हमेशा मेरे अंदर एक जज्बा रहा कि मैं देश के लिए कुछ करूं और देश के प्रति कुछ अच्छा कर पाऊं। तो शायद मेरे किस्मत में ये कला नगरी लिखी हुई थी। मैं आरसीजी कला नगरी के दरमियान एक फौजी का रोल निभा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है, आप लोगों को बहुत पसंद है। फिल्म का भी नाम भी दर्शकों को बताएं। फिल्म का नाम है बलम केसरिया, जो कि पिछले लॉकडाउन में शुरू हुई थी मुंबई से उठ के बनारस गई है फिल्म, बनारस से होके फिर मुंबई आई है। आखिरी पड़ाव पे है, अब कंप्लीट के दरमियान है। मुझे लग रहा है अगले महीने आप लोगों को इस फिल्म का ट्रेलर और गाने देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे चैनलों पे, और जल्दी फिल्म भी देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी फिल्म है, एक देशभक्ति के साथ साथ एक इमोशन, और वो इमोशन कि उस परिवार का जब फौज और फौजी सिपाही जब देश के लिए कुर्बान होता है और देश के अलावा वो सब चीज़ें जो हैं इसमें दर्शाया गया है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत पसंद आएगी। और हर घर की कहानी है, उस घर की जिस घर में एक अच्छा फौजी है तो बिल्कुल उसकी एक कहानी है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब रोल करने में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। बात फौज की हो रही है, पिछले हफ्ते हमारे देश के एक जवान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो हमारे उस फौजी विमान में सारे लोग थे, हमारे देश के सिपाही थे। मैं उनको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ जहाँ भी रहें, और नमन करता हूँ उनको। और मुझे भी बहुत दुख हुआ था जब मैं सुना था कि साउथ में वो प्लेन क्रैश हो गई और 13 हमारे सिपाही थे जो कि उसमें हमारे देश के बड़े ऑफिसर, दिग्गज ऑफिसर फौज के थे, जो नहीं रहे। लेकिन हम सब की यादें, उनकी यादें हम सब के साथ हैं। बस इसी के साथ हमें हमेशा याद रखना है, बाकी तो क्या कहना है। अभी आप फौज के ड्रेस में हैं, क्या कुछ शूट चल रहा है, कुछ बताएं दर्शकों को। हाँ, एक जैसे बताया मैं कि एक फौजी और फौजी की एक लव स्टोरी, फौजी की एक फैमिली स्टोरी, फौजी की एक इमोशन स्टोरी, और फौजी की बहुत सारी बातें हैं। उसके साथ साथ एक गाना पिक्चराइज हुआ है जो कि बहुत ही मेरे दिल के करीब है, बहुत ही करीब है। ये गाना आएगा तो मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद ऐसे गाने आएंगे। मैं बचपन में सुना करता था, जिस देश हीरे मोती उगले उगले हीरा, उस टाइप के गाना है। तो मुझे करके बहुत मज़ा आया। इसका म्यूजिक जो कि मुन्ना दुबे ने बड़ा मेहनत से और लाइव गवाया है, आलोक जी ने इसे निखारा अपने शब्दों से। तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, एक देशभक्ति के साथ पूरी इमोशन है, रिलेशन है इस पूरे कॉन्सेप्ट का। तो ये गाना बहुत ही अहमियत रखता है, जिसको मैं कुछ किरदार में निभा रहा हूँ। और ये आप लोग देख ही रहे हो, सेट एक मैं अपने कहा जाए कि जहाँ पोस्टेड हूँ, जहाँ पे हूँ, वहाँ का एक सीन दर्शाया जा रहा है। जी अमरीश जी, भोजपुरी दर्शक आपसे नाराज चल रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नाराज चल रहे हैं, क्या हो गया? बात ऐसा है कि आजकल सारे स्टार लाइव आ रहे हैं अमरीश जी को छोड़ के। हाँ, मेरे मन में कई बार विचार आया, लेकिन मैं उन सारे लोगों के साथ नहीं बनना चाह रहा हूँ कि मैं भी लाइव आके कुछ उस बातों को रखूँ। मैं बिल्कुल कई दिनों से शूटिंग चल रही थी तो व्यस्तता थी, लेकिन मन में बड़ी आग है, उस आग को मैं दबा के रखा हूँ। समय और वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है समय आ गया, ये माध्यम कि कहने का बहुत उबल है, बहुत आग है। अब ज्वाला फट न जाए,
उसमें कई लोग बिखर न जाए, ये भी एक डर है। और एक परिवार है तो मैं सदैव यही कहूँगा, एक परिवार में खटपट होती है, चीज़ें होती हैं, लेकिन परिवार तो परिवार ही होता है। किसी एक ने गलती की तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग गलतियाँ करें। तो बस यही है कि एक सूझबूझ के साथ हम जिस पद पे हैं, जिस रास्ते पे हैं, एकता बना के चलेंगे तो मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा मजबूत और उससे बड़ी ताकत कुछ भी नहीं हो सकती। आप समर जी के काफ़ी करीब हैं। ऐसा बीच में सोशल मीडिया पर न्यूज़ चला था कि समर जी 150 गुंडों के साथ खेसारी जी की शूटिंग डिस्टर्ब करने पहुँचे हैं। नहीं, समर जी गुंडे नहीं हैं, वो अच्छे बेहतरीन सिंगर हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और लोगों के दिल में भी राज कर रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं, गलत अफवाह है। लोग जोश जज्बा में तो बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन जब धरातल पे आते हैं तो सच्चाई यही है कि बहुत कुछ सोचना पड़ता है और बहुत कुछ सोच के आगे बढ़ना पड़ता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की वो नादानियाँ करेंगे। बहुत प्रिय मेरा भाई है वो और बहुत अच्छे संबंध के साथ साथ एक पारिवारिक संबंध है। मैं और एक ही गांव परिवार से हैं। तो समर बाबू ऐसा नहीं कहे होंगे। बात का बतंगड़ बहुत सारी बनती है, जब उठती है बातें तो बहुत कुछ होती है। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, कल मुझे भी कहेंगे, परसों हो सकता है आपको भी कुछ कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, आपको अपना कर्म करना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए। कहने वाले कहते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे। आपको ऐसा लगता है कहाँ गलती होती, कहाँ चूक हो जाती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री यूँ कहे तो एक बदनाम का कलंक लग गया है? बदनाम का कलंक न बोलें, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं भी एक कार्यरत हूँ। मैं जब एक बातें कहा हूँ कि जज्बात में बहुत लोग कह जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी उसको फॉलो करे। और चीज़ें क्या होती हैं कि प्याज को जितना छीलोगे आखिरी में कुछ बचना नहीं है। तो यहाँ शब्द एक प्याज के समान है, जितना आप कहते जाओगे आखिरी में उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलने वाला है, सिवाय आपके कर्म और सिवाय आपके धर्म के। अमरीश जी किसी से डरते हैं या किसको भगवान मानते हैं? मैं किसी से नहीं डरता हूँ और मैं भगवान मानता हूँ अपने कर्म को। और सबसे बड़ा मेरे भगवान देवता समान मेरी माँ अब नहीं रही हो और मेरे पिताजी अभी हैं, वो मेरे सबसे बड़े भगवान वही हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर्म करूं और उनका नाम रोशन करूं। मैं वैसा नहीं होना चाहता हूं कि उनके कालिक बनूं, उनके धब्बे बनूं। तो मैं एक सच्चा और एक अच्छा बेटा हूं। तो मैं सभी देशवासियों से, अपने भोजपुरी परिवार के सभी भाइयों से यही कहूँगा कि अच्छे बच्चे की तरह अपना कर्म करो। आपको मिला है ना भैया, बहुत कुछ मिलल है, तो करे के मौका, तो वो मौका में वो चौका मत मारा कि लोग तो गरियावें, गाली दें। बाकी आपको अपना प्रस्ताव, अपनी स्वतंत्रता, अपने शब्दों को रखने की पूरी आज़ादी है, लेकिन आप उन लायक हैं, उन सब चीज़ों के वजन के बराबर हैं कि आप जो कहेंगे लोग बड़े वजन से लेंगे। तो कृपया करके क्षमा मांगूंगा कि आप लोग उसी वजन वाली बातों को हमेशा कहें, हल्कापन वाली बातें न कहें। बहुत कुछ बातें हैं, वो सब बातों में जाना मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा बोल के अपने आप से। अमरीश जी आप कमज़ोर तो हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि लोग पीछे से होते हैं, खुल के सामने नहीं आते हैं। कुछ लोग तो क्या है कि स्टेज शो पे सामने खुल के आते हैं, कुछ लोग लाइव में आके खुल के बोलते हैं। हाँ, मैं दिल की बता दूं बात कि कहीं न कहीं आगंता, अशिक्षिता, कहीं न कहीं उनको प्रभाव है, कहीं न कहीं बातें हैं। तो चीज़ें क्या है कि आप किस माहौल में रहते हैं और किस माहौल को आप फॉलो करते हैं, तो ये भी एक मुझे लगता है कि कहीं न कहीं असर पड़ता है। तो अच्छे गुण आपके अंदर तब आएंगे जब आपके स्वभाव और आपके विचार अच्छे बन पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भोजपुरी में ऐसा तकरीबन इतिहास ही रहा है कि सिंगर ही आर्टिस्ट मेन हीरो बन पाते हैं, और क्या होता है गांव से पढ़े लिखे जो होता है एल्बम बनाया, हिट हुआ, मुंबई आपको बता दूं, खबरदार, एक गलत बात है कि सिंगर ही हीरो बनेगा। और सिंगर क्या, यहाँ अथुआ लिखा क्या लूँगा? हाँ, 4 बीघा खेत बेच के वह एक कहावत है कि अब जायदा केहू संग बजाओ और केहू धुन गावे, तो कहावत अलग है। ये सब गलत बात है।
इसके पहले क्या सिंगर नहीं थे तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, या हमारे और भी बिना सिंगर के एक्टर नहीं हैं इस इंडस्ट्री में। वो आपसे बेहतर, आप एक्टिंग सीख लो तब एक्टर बनो। आप सिंगर हो तो सिंगर वाला ही तकमा लेके घूमो और लगा लो। मैं सभी सिंगरों से बोल रहा हूँ, जो छोटे हों बड़े हों, आप फॉलो करना है उन लोगों को फॉलो करें जिन्होंने सिंगिंग करके एक्टिंग को प्रूव किया है, न कि सिंगिंग करके जब पल रहा जहाँ भारी पड़ल लटक गईला, जहाँ पैसा कमाए का मौका पड़ल वही का हारमोनिया बजावत हुआ, ढोलक बजावत हुआ। तो एक बात अपने जगह, सभी इस दुनिया में बहुत सारे और भी सिंगर हैं। आपको लोगों ने, हमारे ऑडियंस, हमारे भाई बंधु ने आपको भगवान बनाया है, आपको प्यार दिया है, तो उस प्यार को बरकरार रखें, न कि आप उसकी अन्यथा फ़ायदा उठाएं। ये गलत बात है कि एक्टर सिंगर ही होते हैं। सर बहुत सारे एक्टर हैं जो एक्टर हैं, और उनकी तुलना न करें सबसे। और एक एक्टर, बेहतरीन एक्टर बनने के लिए सबसे अच्छी अपनी विचारधारा को, अपने मन को एकदम समर्पित करें, तभी एक्टर बने। अमरीश जी, एक आखिरी सवाल। कल की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतनराम मांझी जी ब्राह्मणों के लेके अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, किए थे, बहुत सारे अपशब्द बोले थे। एक फौजी होने के नाते इस चीज़ को जवाब दीजिए, ना कि एक अभिनेता होने के नाते। देखिए, मांझी जी एक अच्छे और सुलझे हुए नेता हैं। अगर उन्होंने कुछ शब्द कहा होगा, या मैं बिल्कुल इस न्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पता है, लेकिन मैं बिल्कुल कहूँगा कि एक अच्छे और सफल नेता है वो। तो किसी ब्राह्मण या किसी जातिवाद या पर्टिकुलर, देखो इलेक्शन आने वाला है, वो लोग अपना समय दर समय अपनी चीज़ें, अपनी मुद्दाओं को, अब विषय क्या रहा होगा, किसके लिए कहा है, तो बहुत विशेष उसके लिए नो कमेंट्स, कुछ कहना नहीं है। बाकी अगर भाई उच्च दर्जे के नेता हैं तो ये सब क्षुद्र बातें न कहें और न करें, तो इसी में अच्छा ही है, क्योंकि जनता सबके बारे में जानती है और सब पहचानती है। अमरीश जी, अभी एक और सवाल मेरे जहन में आया कि आप भोलेनाथ के भक्त हैं, काशी विश्वनाथ नगरी, आप कब डुबकी लगाने जा रहे हैं बनारस में? सर मैं अभी डुबकी लगा के ही आया हूँ, 10 दिन भी नहीं हुआ, बनारस ही था। और मैं अक्सर हमेशा दर्शन करने जाता हूँ। मंदिर अभी जब से बना है 2 बार कर चुका हूँ महादेव का दर्शन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करके ऐसा लगता है कि एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी आई है। तो मैं हमेशा करता हूँ, मेरे लिए कुछ नया बाबा का धाम नहीं है, वो मेरा घर है और वहाँ पे तो मैं अक्सर जाया। अमरीश जी, मेरा मुख्य सवाल ये था कि यूपी में अब चुनाव है और हफ्ते भर पहले मोदी जी गंगा जी में डुबकी लगा के आए। एक फौजी होने के नाते जवाब दीजिएगा, विरोधियों का बहुत सारे चीज़ नहीं, अगर विरोधी इन सब, सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान में बहुत खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ। और हमेशा इस कार्यों को मैं सपने स्वरूप अपने देखना चाहता हूँ कि हर नेता, हर अच्छा हिंदुस्तानी ये सब कार्य करे। काशी हो या अयोध्या हो या प्रयागराज हो, जो मथुरा हो, आज ये हमारे सब प्राचीन काल या हमारे इतिहास हैं। ये सारी चीज़ों को अगर तरोताजगी के साथ रिन्यूएशन हो रहा हो या बदलाव हो रहा हो, तो एक सबको एक साथ मिल के इसमें सहयोग करना चाहिए। रही डुबकी लगाने की बात है तो ये लोगों की गलत बात है। जब भी हमारे प्रधानमंत्री मौका मिलता है तो काशी भी, अमरनाथ भी जाके योग करते हैं। जब उनको मौका मिलता है प्रयागराज भी जाके डुबकी लगाते हैं। मौका मिला, एक अच्छा मौका था, मंदिर का शिलान्यास हुआ था काशी विश्वनाथ का, तो इसी उद्घाटन के तहत उन्होंने एक अच्छी पूरा मंत्रियों के साथ, अपने पूरा मंत्रालय के साथ वहाँ पे डुबकी लगाई। तो ये बहुत अच्छी बात है और गौरवान्वित बात है बनारस और उत्तर प्रदेश के लिए। जाते जाते तो 2 आपके चाहने वाले हैं जो भोजपुरी में इंडस्ट्री में जो दर्शक उथल पुथल मचा रखे हैं, दोनों के एक दूसरे सोशल मीडिया साइट पे अभद्र भाषा, भद्र टिप्पणी का इस्तेमाल करते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे और उनसे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, ज़्यादा राजनीति किसी भी चीज़ में अच्छी बात नहीं। कार्य सभी कर रहे हैं, किसी एक के राजनीति से पॉलिटिकल पार्टी या फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री नहीं चलती है। तो मैं सभी दर्शकों से कहूँगा, दिखावे में मत जा, अपन अकल लगावा।
ये सब लोग अपन टीआरपी बढ़ावे के चक्कर में कुल करत आ रहा। तो ये सब में तू अपन दिमाग और अपन समय खर्चा ना करा। हाँ, आप प्यार करते हो, आप उनको देवता भगवान मानते हो उनकी कलाओं के लिए, न कि ये सब जो चल रही है खुरपाती गिरी और जो भी बदमाशी गिरी सबकी चल रही है। तो इसमें ना अपना समय लगाएं। सभी दर्शकों से बोलूँगा, अच्छी चीज़ें आपको मन भाती है क्या, ये या सिनेमा। आज सिनेमा से लोगों को जानते हैं तो अच्छी सिनेमा देखिए, अच्छे गाने सुनिए, अच्छे गाने के वीडियो देखिए, गंदी चीज़ों का बहिष्कार करिए, गंदे लोगों का बहिष्कार करिए। बस यही मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा और अपने लोगों से भी यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों में जितना समय दे रहे हैं आप अपने कार्य और अपने कामों में देंगे जैसे मैं दे रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा और आगे बढ़ेंगे आप सब लोग और सबकी तरक्की होगी। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।